क्या ये किस्मत का ही खेल था जो वो मेरा सहारा न बन पाया, क्योंकि उसे मेरी बेटी का सहारा बनना था। यही है हमारी आज की कहानी, सहारा। सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच नेहा जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां आती जा रही थीं। मन ही मन वो बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज का इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना, प्लीज भगवान, प्लीज। सड़क के इस किनारे खड़ी नेहा के दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज गति में आ रही एक गाड़ी गुजरी और सड़क पर पड़ी कीचड़ के छींटे उछलकर उसके कपड़ों पर आ गिरे। लो, अब बस यही होना और बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी नेहा जोर से चिल्लाई, अरे ओ! लेकिन शायद अभी इतना काफी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और नेहा उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वो कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। अब तो नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर उस कार के मालिक तुरंत गाड़ी में से निकलकर बाहर आए और नेहा को उठने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नेहा, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह से खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज गति में गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो भी क्या कर लेते आप? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए नेहा सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट्स उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। केवल आपके कारण ही मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। इतना कहकर जैसे ही नेहा आगे बढ़ने लगी तभी वो व्यक्ति बोले, मगर मेरी बात तो सुनो बेटी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नेहा ने बड़ी बेरुखी से कहा तो वो व्यक्ति बोले, मेरा नाम सुशांत मित्तल है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉइज की तलाश में है, यदि आना चाहो तो आ सकती हो। नेहा ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही नेहा ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ सुनीता जी ने दरवाजा खोला। अरे नेहा, ये क्या? तेरे कपड़े तो पूरे कीचड़ से सन गए हैं। कहाँ गिर गई? तू ठीक तो है ना? और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? माँ ने एक बार में ही ढेरों सवाल पूछ डाले। क्या बताऊं माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए नेहा बोली, आप तो जानते ही हैं कि सड़कों पर कितना ट्रैफिक है। ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं कंपनी जाने के लिए रोड क्रॉस कर ही रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आ गई और उससे टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते नेहा चुप हो गई। सुनीता जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटा? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट तो करवानी चाहिए थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी। वो तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ लगने के कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वो अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे, उन्होंने तो मुझसे माफी भी मांगी। बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं। जाते जाते वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देकर गए हैं, पर्स में रखा है। ऐसा कहकर नेहा ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। इधर मिस्टर सुशांत वर्मा गाड़ी से अपने घर जाते हुए भी नेहा के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी।
उन्हें देखते ही मिस्टर मित्तल बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। नई खरीदी है क्या? तभी मिसेस अनीता मित्तल उनकी ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना तो खोज ही लेते हैं आप। ये वही 5 साल पुरानी साड़ी है जो आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी। न जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा सुनो, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, हमारे बेटे चंदन के रिश्ते के बारे में। हाँ तो बताओ ना, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? तो अनीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं, पर ना जाने क्यों आपका बेटा चंदन शादी के नाम पर ही चिढ़ने लगता है। चंदन के मामा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़की है, उनके पड़ोस की ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। ये बात सुनकर सुशांत जी थोड़े उत्साहित होते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की? आज शाम को जब चंदन ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग एक बार साली साहब के घर चलते हैं, लड़का लड़की एक बार मिल लेंगे, क्या पता चंदन को ये लड़की पसंद आ जाए। बात तो ठीक कही आपने, मैं अभी भैया को फोन करके बता देती हूँ। अनीता जी ने अपने भाई को फोन करके शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया और फिर अनीता जी ने अपने बेटे चंदन को फोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ बेटा, तुझे एक लड़की से मिलवाना है। ये बात सुनते ही चंदन चिढ़ गया और कहने लगा, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अरे बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जब अनीता जी ने ये बात अपने पति सुशांत जी को बताई तो वे बोले, अनीता आज शाम को जब वो घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं, क्या पता वो किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ हो भी सकता है, रात को जब चंदन घर वापस आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी, अनीता जी ने कहा। जब रात हुई तो सुशांत मित्तल तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन जब उनकी मेड कमला अनीता जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और कहा कि आज बेटे के साथ ही खाना खाऊंगी। वो सोच रही थी कि इस बहाने से उससे बात भी हो जाएगी, लेकिन इंतजार करते करते काफी देर हो गई। रात के 11 बज गए थे। जब चंदन ऑफिस से घर लौटा उस समय अनीता जी कुर्सी पर बैठी बैठी ऊँघ रही थी। अरे माँ, आप अभी तक बैठी हुई हैं, आपने आज फिर खाना नहीं खाया? कमला तुम्हें कितनी बार कहा है माँ को ज्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो, वो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज है। अरे नहीं बेटा, मैंने ही उसे मना किया था, आज मेरा तुम्हारे साथ खाना खाने का मन था। उसी समय कमला भी बोली, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। ये सुनकर चंदन खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज्यादा खाऊंगा। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अनीता मित्तल ने अपने बेटे से कुछ ना कहना ही उचित समझा। चंदन वक्त का बहुत पाबंद था, हर रोज सुबह नियत समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वो सैर करके लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो वही माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। देखा तो उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में गुम थी। क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में? तभी अनीता जी बोली, तेरे बारे में ही सोच रही थी, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, जरा देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अरे माँ, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई, जल्दी से तैयार हो जाइए और फिर सबसे पहले खाना खा लीजिए, अपनी सेहत के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचती। चंदन, मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो, जिंदगी में कामकाज के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। ये देख, तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अनीता जी बोलती जा रही थी और कहते कहते जैसे ही उन्होंने मोबाइल से नजर हटाई और सामने देखा तो चंदन वहां से उठकर जा चुका था। न जाने इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है, आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। उधर नेहा आज फिर से इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी।
उसकी माँ सुनीता जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। दही शक्कर खाते हुए नेहा बोली, अरे माँ, अगर ये दही शक्कर नौकरी दिला पाते तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। ये कहते कहते नेहा अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और दोपहर को जब घर लौट कर आई तो आज भी उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते ही सुनीता जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो, जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। आंखों में आंसू लिए सुनीता जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, मित्तल इंडस्ट्रीज। एक बार वहां जाकर देखती हूँ, शायद वही बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही नेहा अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसी समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और देखते ही वो हैरान रह गई और वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, ये तो कमाल ही हो गया माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे अरे, चिल्ला तो ऐसी रही हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब बताएगी भी क्या हुआ है? अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझिए, जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सुशांत मित्तल हैं। मित्तल इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जहां मैं इंटरव्यू देने जाने के लिए सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ वहाँ दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफर दिया था। तभी सुनीता जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। कहते कहते सुनीता जी किसी सोच विचार में पड़ गईं। अगले दिन नेहा तैयार होकर मित्तल इंडस्ट्रीज जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी सुनीता जी टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही हो बेटी, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, भगवान का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। हाँ माँ, अभी आती हूँ। नेहा भगवान को माथा टेक कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी तो जरूरत है। सुनीता जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू बस अपना ख्याल रखना। नेहा के जाने के बाद सुनीता जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गईं। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद जब नेहा मित्तल इंडस्ट्रीज पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वो हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सोचते हुए नेहा गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जब वो अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वो ये देखकर हैरान थी कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉय पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने रिसेप्शन पर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर मित्तल का कैबिन कहाँ है? तो वो कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल, क्या आपने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है? तो नेहा बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने को कहा था। अच्छा ठीक है। कहते हुए उसने मिस्टर मित्तल के केबिन का रास्ता बता दिया, लेकिन चलते चलते नेहा भूल गई कि किस तरफ जाना है और वो राइट की बजाय लेफ्ट मुड़ गई जहाँ चंदन मित्तल का केबिन था। वहां जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर मित्तल तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो नेहा ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज ही मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, यदि आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आपको कम से कम 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जी, मैं इंतजार कर लूंगी, कहकर नेहा केबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतजार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए नेहा की आंख लग गई। इसी बीच चंदन मित्तल अपने केबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है।
वो उसके पास गया और जाकर बोला, देखिए मैडम, ये आपका घर नहीं है जो आप यहाँ बैठकर आराम कर रही हैं। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलते देख नेहा भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक गई थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर सुशांत मित्तल का इंतजार कर रही हूँ, जिस कारण मेरी आंख लग गई। और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर चंदन मित्तल अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद नेहा को मिस्टर मित्तल के केबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही नेहा केबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी खोटी सुनाकर गया था। उसे देखकर नेहा सोच में पड़ गई, क्या ये वही मिस्टर मित्तल है जिनसे वो मिली थी? कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी चंदन मित्तल ने कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तो नेहा ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, ये कार्ड मुझे मिस्टर मित्तल ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। नेहा की बात सुनकर चंदन मित्तल अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को नौकरी मिल जाती है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर सुशांत मित्तल, जिनका आप 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, ये उनका केबिन नहीं है। अब तक वो अपने केबिन में ही बैठे थे, पर अब तो वो यहाँ से निकल चुके हैं। ये सुनकर नेहा स्तब्ध रह गई और सामने कुर्सी पर बैठी युवक का व्यवहार देखकर वो कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुम सा हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूमे निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो चंदन मित्तल ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफी दूर से आई हैं आप। पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतजाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के करीब 8 बजे नेहा अपने घर पहुंच गई। देखा तो उसकी माँ बालकनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर देख रही थी। नेहा को देखकर उनकी जान में जान आ गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद। कहते कहते सुनीता जी रुआंसी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। कहते हुए नेहा अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए सुनीता जी ने बेटी से पूछा, अच्छा ये तो बता, सब कैसा रहा? ठीक ही था। वहाँ मिस्टर मित्तल से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ। कहते हुए नेहा अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। उधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई नेहा समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये चंदन मित्तल है किस तरह के इंसान। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप करवाया। इधर घर पहुंचने के बाद चंदन मित्तल भी नेहा के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी समय मिस्टर सुशांत मित्तल उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो सुशांत मित्तल सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था। वो दिखने में कैसी थी बेटा? सुशांत जी ने पूछा तो चंदन बोला, आम लड़कियों की तरह ही थी, उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा, अब याद आया, उस दिन मैंने बताया था ना कि मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से ये वही लड़की है, लेकिन बहुत भली लड़की थी और खुददार भी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी, तब उसे मेरी कार से टक्कर लग गई और वो कीचड़ में गिर गई थी।
उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए FIR करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी वो, सुशांत जी ने पूछा। तो चंदन ने कहा, अरे पापा, वो लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ लगी। पूरे 4 घंटे मेरे केबिन के बाहर बैठकर आपका इंतजार किया उसने। एक बार उसने किसी से पूछा तक नहीं कि वो केबिन किसका है, और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज और हाथ पैर कांप रहे थे। नहीं बेटा, वो लड़की बेवकूफ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात जरूर एक इंसान को बेवकूफ बना देते हैं। ये सुनकर चंदन सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे गए शब्द गूंजते जा रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ बना देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका जरूर देना चाहिए। सोचते हुए चंदन ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे नेहा का रिज्यूम देखकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही नेहा के पास फोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है तो नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और माँ के गले लग गई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप यकीन नहीं करेंगी, अभी अभी मेरे पास किसका फोन आया। अरे बेटी, अब पहेलियां मत बुझाओ, बता भी दो किसका फोन था। अरे माँ, मुझे कल मित्तल इंडस्ट्रीज में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुनीता जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर वो बोली, अच्छा बेटी, कल क्या पहन कर जाना है वो अभी से निकाल कर रख लो, नहीं तो हमेशा ऐन समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। हाँ माँ, कहकर नेहा कल की तैयारी करने लगी। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह नेहा की नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर कंफ्यूजन हो गया। फिर उसने एक खूबसूरत सी टॉप के साथ जीन्स निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ सुनीता जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता है बिटिया, तेरे पापा का ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। और फिर बोली, मैं भी ना, क्या बातें लेकर बैठ गई। अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर ना हो जाए। आज जब नेहा ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ नहीं पूछना पड़ा। वो सीधे मिस्टर चंदन मित्तल के केबिन तक पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो चंदन मित्तल के साथ वहां पर 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर सुशांत मित्तल भी थे। नेहा ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी बारी से अपने सवाल पूछे और नेहा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर सुशांत जी ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद मिस्टर सुशांत मित्तल बाहर आए। तभी नेहा ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए सुशांत जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी ही फोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया, कहकर जैसे ही नेहा बाहर निकलने लगी तो सुशांत जी ने ड्राइवर को बुलाया और नेहा को उसके घर छोड़ने को कहा। इधर मिस्टर चंदन मित्तल आज उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो चुके थे। न चाहते हुए भी वे बार बार नेहा के बारे में ही सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं नेहा को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल करीब 3 वर्ष पहले चंदन को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। चंदन ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। लेकिन एक दिन चंदन के एक गहरे मित्र ने उसे जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर चंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब उसने अपने स्तर पर सच्चाई का पता लगवाया तो उसे मालूम पड़ा कि वो लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल पैसे के लिए वो चंदन से प्यार का नाटक कर रही थी।
उस दिन के बाद से उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया और उसने कसम खा ली कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा कि कोई उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज न जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह जब चंदन मित्तल सुबह की सैर करके घर वापस लौटा तो उसके पिता यानी कि सुशांत मित्तल उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर वे बोले, तो बेटा क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए चंदन नेहा से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे तो लगता है कि पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है। लेकिन बेटा, मुझे तो नेहा इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लगी, और ये मैं उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली भी है। ठीक है पापा, मैं बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुंचकर जब चंदन ने सब लोगों की राय जाननी चाही तो सभी ने नेहा का ही नाम लिया। अब चंदन के पास उसे सिलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब नेहा का मोबाइल बज उठा, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में सोचती रही थी। बेटा, कब से तेरे मोबाइल की बेल बज रही है और तू है कि निश्चिंत होकर आराम से सो रही है? सुनीता जी ने नेहा को उठाते हुए कहा, लेकिन नेहा तो गहरी नींद में थी, तो आखिर सुनीता जी को ही फोन उठाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर सुशांत मित्तल की आवाज आई। हेलो, मैं मित्तल इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। सुशांत मित्तल जी, नमस्ते सर, मैं नेहा की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं नेहा से बात कर सकता हूँ? जी, मैं अभी बुलाती हूँ। कहते हुए सुनीता जी फिर से कमरे में आई और नेहा के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे। नेहा उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर मित्तल का फोन है, सुनीता जी ने धीरे से कहा तो नेहा ने अपनी माँ के हाथ से फोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं नेहा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। इधर मिस्टर सुशांत मित्तल से बात करने के बाद सुनीता जी कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि उन्हें वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे माँ, आप किस चिंता में डूबी हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए आप। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है, नेहा ने कहा तो सुनीता जी बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमजोर होने के कारण मैं वो काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर चंदन मित्तल की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक नंबर का अकड़ू इंसान है वो। नहीं बेटा, 1 या 2 मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जान और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ समय तो लगता है ना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब संभाल लेगी। बात करते करते नेहा अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम से सो गई। लेकिन सुनीता जी अभी तक मिस्टर सुशांत मित्तल के बारे में ही सोच रही थी। वो आवाज उन्हें अब भी जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़े, नहीं नहीं, ये वो सुशांत नहीं हो सकते। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वो सुशांत, और कहाँ मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सुशांत मित्तल। सोचते सोचते वो अपनी अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। ये वो समय था जब वो कॉलेज में पढ़ती थी। इसी कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक सुशांत भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और मधुर। धीरे धीरे सुनीता उसकी ओर आकर्षित होती गई और वो भी सुनीता की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे।
परंतु जैसे ही सुनीता के घर वालों को इस बात की भनक लगी तो उसके पिता ने उसकी जिंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद सुनीता की शादी किसी और लड़के सूरज के साथ कर दी गई। वैसे तो सूरज अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक सुनीता को इस बात की खबर हुई तब तक वो एक बेटी की मां बन चुकी थी। धीरे धीरे सूरज ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया और शादी के 10 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। सुनीता जी का सब कुछ उजड़ गया। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उनकी मदद करनी चाही तो भाभी ने रोक दिया। सुनीता जी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी की खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और फिर जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आए। पुरानी बातें याद करते करते सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब नेहा सोकर उठी तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही है? सुनीता जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है तो क्यों ना साड़ी पहन कर जाऊं। ये सुनकर सुनीता जी हैरानी से बोली, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है तुझे? और पहन भी ली तो संभालेगी कैसे? कहते हुए सुनीता जी हंसने लगी तो नेहा बोली, माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और साड़ी कैसे पहनते हैं वो आप मुझे सिखाएंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। अगले दिन नेहा एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। सुनीता जी बड़े ध्यान से उस साड़ी को देखने लगी क्योंकि ये वही साड़ी थी जो आज से 27 साल पहले सुशांत ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ऑफिस की गाड़ी नेहा को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही नेहा ऑफिस पहुंच गई और चंदन मित्तल की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझाते हुए ये भी बता दिया कि मिस्टर चंदन मित्तल काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पूरे 10 बजे चंदन मित्तल ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। जैसे ही नेहा अंदर गई, चंदन मित्तल तो उसे देखते ही रह गए। ब्लैक साड़ी पहने वो गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वे भूल ही चुके थे कि उन्होंने नेहा को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए नेहा बोली, आपने बुलाया था सर? तभी चंदन मित्तल ठिठक कर बोले, हाँ प्लीज बैठिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, नेहा ने कहा तो चंदन बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कहकर नेहा अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप कॉफी लेकर अंदर आया। चंदन मित्तल अपनी कॉफी कब से खत्म कर चुके थे, लेकिन नेहा पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वो कॉफी पीना ही भूल गई। सारा काम वो बड़ी कुशलता पूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी चंदन मित्तल बोले, मैडम अपनी कॉफी तो पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, कहते हुए नेहा फिर अपना काम करने लगी। शाम के समय जब नेहा ऑफिस से जाने के लिए निकली तभी मिस्टर सुशांत मित्तल उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा, नेहा ने कहा तो मिस्टर सुशांत मित्तल बोले, चंदन तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझसे कहना। जी बिल्कुल, नेहा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ चंदन मित्तल उससे और अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि नेहा बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज नेहा को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब नेहा चंदन मित्तल के केबिन में फाइल लेकर पहुंची
तो चंदन मित्तल ने अपने दिल की बात उससे कह दी। नेहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही चंदन ने ये बात कही तो नेहा सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। नेहा की प्रतिक्रिया देखकर चंदन भी कुछ परेशानी में पड़ गया। कहीं उसने नेहा की भावनाओं को आहत तो नहीं कर दिया। अब उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम देखकर अनीता जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो चंदन ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन सुशांत मित्तल जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए थे कि बात कुछ और ही है। उधर नेहा भी घर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। सुनीता जी को नेहा का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वो कुछ नहीं बोल रही थी और जब सुनीता जी खाना लेकर आई तो खाने से भी इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर नेहा ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे चंदन मित्तल ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और वो बिना कुछ बोले वहां से चली आई। तो सुनीता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, शादी विवाह के मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद नेहा बोली, लेकिन माँ, मुझे लगता है कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इकलौते मालिक हैं, उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना क्योंकि वो इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसको उसके गुणों से परखते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझकर ही फैसला करना। सुनीता जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गईं। काफी देर सोचने विचारने के बाद नेहा एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फोन उठाकर चंदन मित्तल के नंबर पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उस समय चंदन का मोबाइल सुशांत मित्तल के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने नेहा का ये मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर न लगी कि ये मामला प्यार का है। उन्होंने तुरंत नेहा को फोन लगाया और कहा, नेहा बेटा, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जब नेहा ने अपनी माँ से ये बात कही तो वे जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गईं। तब तक नेहा भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने सुशांत मित्तल खड़े थे। उसने झुककर उनके पांव छुए तो मिस्टर मित्तल ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए नेहा बोली, सर, ये मेरी माँ है। जी नमस्ते। कहते हुए जैसे ही सुनीता जी ने उन्हें गौर से देखा तो वो हैरान रह गईं। और उधर सुशांत मित्तल जी का सुनीता जी से जिस तरह सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एकाएक अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। जब सुनीता के पिताजी ने उन्हें सरेआम धुतकारते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो। पैरों की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। सुशांत जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख सुनीता जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी सुशांत मित्तल बोले, सुनीता जी, हमारे बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता जो वर्षों पहले हुआ था वही अब फिर से दोहराया जाए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों को विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर होगा। उसी समय नेहा भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो सुशांत जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटा, अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग करेंगे। ये बात सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 3 दिन बाद नेहा और चंदन की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। आज सुनीता जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी उनका सहारा, जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सकती थी। आज वो भी अपने घर चली जाएगी। ये सोचकर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ। विदाई के समय न माँ के लिए नेहा ने कहा तो सुनीता जी अपने आंसुओं को बहने से रोक न सकीं, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है,
जहां उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न हो जाने के बाद सुनीता जी ने अपने परिवार के लोगों को ये सूचना दे दी और ये भी बता दिया कि 2 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वो ये देखकर हैरान थी कि पैसा लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनके जो मायके वाले आज से 27 साल पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज नेहा और चंदन की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे और नेहा के भाग्य की सराहना कर रहे थे। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।